हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ उर्स मेला, जो भी कहो उसमें। तो मैंने सोचा आपको भी साथ में ले चलूँ और आपको भी दिखाऊं सारा क्या है क्या नहीं। अंशरा, नशरा, युसरा और हुसैन, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। और चलिए चलते हैं और फिर देखते हैं कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है उसके बारे में कि बहुत अच्छा लगा है, बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है। और कैसा है क्या है, चल के देखते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं मेले में। सो गाइस, मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। तो हम लोग जो है लखनऊ रोड पहुंच चुके हैं, जहाँ पे उर्स लगा हुआ है मेला। तो वो जो है ना हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, जो आपको दिख रहा होगा। हुसैन का दो चलने लग जाता है फ़ौरन। तो यहाँ पे हमारे यहाँ चौराहे पे एक मैरिज हॉल है, वहाँ पे बहुत बढ़िया मतलब शादी थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए। अच्छा, जो उर्स है वो उर्स जो है ना पक्के पीर शाह बाबा का उर्स लगता है यहाँ पर बांगरमऊ में। और ये जो वीडियो है ये हमारे भाई के मोबाइल की है, क्योंकि ये मज़ार के अंदर का है। तो यहाँ पे मैं गई नहीं थी, तो मैंने उनसे ये वीडियो ली है। और आगे कव्वाली की मतलब वीडियो है। तो वहाँ पे ना मतलब जो आए थे, यहाँ पे जो शायर आए थे उनका नाम था शरीफ परवाज़। और जो है आगरा की जो शायर थी वो थी गुलनाज साबरी। और बाकी और भी लोग थे, मतलब शायर और भी थे। तो ये जूम करके मेरे भाई ने वीडियो बनाई है, मैंने उसी से ये वीडियो ली है। मैं इस साइड गई नहीं थी क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे, तो इसलिए मैं इस साइड नहीं जा पाई थी। मैंने अपने भाई से ले ली थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। यहाँ मज़ार पे मतलब होती है, कव्वाली भी होती है। और लोग बहुत सारे मतलब पैसे भी इसमें देते हैं। और ये बैक साइड का पूरा है जो उसने लिया है। उसके बाद ये मैंने शूट किया, जो मैंने अपने फ़ोन से। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मतलब एंटर हुई तो ये डॉल छोटी छोटी जो मैंने देखी, यार इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने सुना था कि यहाँ पर ना अजमेर में जो रोटी मिलती है ड्राई फ्रूट की, वो यहाँ पे मिल रही। तो मैंने उसको देखा, यार वाकई मतलब इतनी मस्त दिख रही थी। देखने में ही ये सब बादाम लगे हुए थे। और फिर मैंने जैसे वो बना रहे थे, उनका जो तंदूर था जिसमें वो बना रहे थे, मैंने सोचा मैं उसको भी चेक करूं तो वो कैसे निकालते हैं। तो देखो यार, मतलब अंदर आग जल रही हो, ये ऐसे पकाई जाती है। उसके बाद फिर मैंने सुना था कि यहाँ पर काकोरी के सीख कबाब आए हैं, जो मतलब मैंने सोचा यार मेरा ननिहाल है वहाँ पे, तो मैं देखूँ ज़रा सही है या ऐसे ही सब उड़ा रहे। तो मैंने यार देखा, फिर ये यहाँ पर एक जो है मतलब लुचुई की दुकान थी, लुचुई सब्ज़ी और सुहाल, खाने पीने की मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी। और ये कुछ बैग की दुकानें हैं। मार्केट भी लगी थी, बट मैं मार्केट साइड जा नहीं पाई थी क्योंकि हुसैन ने ना मुझे उस साइड जाने लायक रखा ही नहीं था। मैं इतना थक गई थी, इन लोगों ने मतलब मुझे झूले साइड ही इतना ज़्यादा थका दिया था कि मैं और उसके आगे जा ही नहीं पाई। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, दही फुल्की और कबाब और अंडा रोल, न जाने क्या क्या मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें। इसमें से मैं कोई भी चीज़ नहीं खाई थी, कुछ भी नहीं खाया था मैंने। हाँ, मैंने ट्राई किया था सीख वाले कबाब, क्योंकि वो काकोरी का नाम लगाए हुए थे, तो इसलिए मैंने खा के चेक किया था कि वो वाकई में है या फिर ऐसे ही मतलब। उसके बाद ये मैंने चलते ही आते ही टाइम मैंने उसको ये शूट किया था। तो जो आपको दिख रहा है मतलब क्या ही बताएं, इतने सारे लोग थे। और ये है देखो, आपको दिख रहा है साबिर होटल काकोरी वाले। अच्छा, जो काकोरी के जो लोग हैं ना, मतलब जो हमारे लोग हैं, वो बता देंगे कि हाँ ये है या ऐसे ही फेक है, मुझे पता है। तो मैंने इसलिए ये ख़ासकर मैंने ये ज़रूर शूट करना था कि ये सच में है या फिर ऐसे ही फेक है। बट मैंने इसके कबाब खाए थे तो मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत हाई क्लास का अच्छा नहीं था। हाँ, थोड़ा बस इतना ज़्यादा एक तो तीखा था कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा था। फिर उसके बाद ना हम लोग झूले वाले सेक्शन में जैसे ही एंटर हुए हैं, तो बच्चे तो हमारे जैसे लग रहा था बौरा ही गए।
मतलब देख करके उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही मिल गया। अभी हुसैन का आप बौराना देखना, इतना ज़्यादा उसने मुझे परेशान किया है, क्या बताएं। और जो मेले में ना सबसे ज़्यादा चीज़ पता है क्या बिकने वाली होती है? गोलगप्पे, जो मेरे बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट थोड़ा ज़्यादा नहीं। बस मैं अगर पानी थोड़ा अगर अच्छा होता है तो मुझे बस उसका जो उसके बस 3-4 ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद हुसैन हमारे, आप लोग देख सकते हैं, एरोप्लेन पे बैठ चुके हैं उड़ने के लिए। इनका एरोप्लेन कहीं लैंड नहीं होगा, बस यहीं पे रहेगा। लेकिन वो जैसे ही झूला चलता है ना, वैसे ही हुसैन का रोना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। अंशरा मेरी इंजॉय कर रही थी, मगर हुसैन मेरा रोने लगा। एक ही झूले पे हुसैन ने 3 झूले जो है ट्राई किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहले वो एरोप्लेन पे बैठी है, उसके सॉरी बैठा है, फिर उसके बाद जीप वाले पे बैठा है। जीप वाले पे भी उसको मज़ा नहीं आया, मतलब उसको पता नहीं क्या ही समझ में आ रहा था, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था उसका क्या वो है। फिर उसने बाइक वाले पे ट्राई किया, बाइक पे, लेकिन वो पूरा झूला झूला उसने। लेकिन अभी साइड आगे जाके जब चलेगा ना, तो ये जो है ना देखेगा, वो थोड़ा गिरने लगा था भैया हमारा। लेकिन झूले वाले भैया थोड़ा इंसानियत उनके अंदर थी, अच्छे इंसान थे, तो वो जो है तुरंत जो है ना उसके साथ बैठ गए थे। अभी आपको आगे दिखेगा, वो बैठ गए थे मतलब। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि लोग होते नहीं है ना ऐसे कि बैठ जाए, तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा देख करके कि वो उसके अंदर इंसानियत थी। वो तुरंत जो है आप लोग देख सकते हैं बैठ गया भैया को हमारे पकड़ के। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी अंशरा को देखो कैसे ऊपर नीचे झूल रही हैं, बहुत यार बच्चों ने मेरे बहुत इंजॉय किया था, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा पूरा शूट कर लूँ यार, झूले इतने बड़े बड़े लगे थे। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये कोलंबस वाला देख करके मतलब डर लग रहा था, कैसे लोग बैठ रहे थे इस पे, मेरा तो दिल बैठ रहा था, मेरे खुद के बच्चे बैठ गए थे, तो मैं और किसी को क्या ही कहूँ। फिर हुसैन का जो है मतलब जब एरोप्लेन पे बैठ चुके, फिर बाइक पे बैठ के झूल लिया, उसके बाद उसका दिल नहीं भरा, फिर वो जीप वाले पे भी जाके बैठ गया, और फिर वो जीप वाले पे भी झूला। इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत झूला है वो, मतलब उसने इतनी ज़िद्दें की हैं, इतनी ज़्यादा ज़िद की है कि अकेले में बहुत परेशान हो गई थी। अकेले में इसलिए थी क्योंकि इनके पापा जो है ना काम में बिज़ी थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम ही लेके चली जाओ इन लोगों को। तो ये लोग बहुत ज़िद कर रहे थे कि मुझे जाना है मम्मा चलो प्लीज़, तो फिर जाना पड़ा मुझे अकेले ही लेकर के। लेकिन अकेले यार मैं बहुत थक गई थी। लेकिन फिर उसके बाद नशरा और यूसरा दोनों लोग जो है ये बड़े वाले झूले पे बैठ गई। अब ये नशरा हमारी शूट कर रही थी, उसी के ऊपर बैठ कर के मैं तो हुसैन को और अंशरा को संभाले हुए थी, वो लोग झूल रहे थे। तो ये नशरा ने ही मेरी शूट किया है, और यूसरा और नशरा दोनों लोग इतना एंजॉय कर रही थी, मतलब मैंने कहा यार ये लोग क्या है, मगर मेरी ही लड़की हैं, क्योंकि मैं भी बहुत झूलती थी, बहुत बहुत मतलब मेरी खाला लोगों से पूछो, मेरे माँ मतलब सभी लोगों से, मेरी अम्मी से, मेरे अब्बा, बहुत मतलब हम बहुत झूलने में धाकड़ थे। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया यार, मतलब अजीब सा मेरा जो है समझ में ही नहीं आता मेरे क्या हो गया, मतलब अजीब ही डर बैठ गया है। लेकिन मेरे जब बच्चे जा रहे थे तो मैं भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक झूले में मतलब वो कुछ एक्सीडेंट हो गया था, झूला टूट गया था। तो मैंने झूले वाले जो टिकट दे रहे थे ना, वो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भैया सेफ़ है ना तुम्हारा झूला, मतलब बच्चे हमारे सेफ़ रहेंगे? तो वो जो है मतलब कहने लगे कि अरे मैडम आप ऐसे अगर बोलोगी तो फिर जो है थोड़ी ना, लोग झूल रहे हैं देखिए कैसे सब झूल रहे हैं, तो ऐसे ही झूल रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। फिर ये लोग लेकिन इतना एक्साइटेड थी कि मैं उन लोगों को रोक ही नहीं सकी, ये लोग चली गई। उसके बाद नशरा की खुशी और यूसरा की खुशी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंजॉय कर रही हैं। मैं तो खाली बस थकी हूँ, मुझे कुछ मतलब मैंने तो कुछ भी इंजॉय नहीं किया है, मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ मैं थकी हूँ। और मेरा जाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मेले में जो है ना मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। और फिर बच्चे हमारे जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थे, बेताब थे। मैंने सोचा चलो अच्छा चलते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मतलब ये लोग अपना मस्ती किए हैं, बहुत मज़े किए इनके पापा, लेकिन बार बार फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मतलब क्या हो रहा है, कैसे सब सही है, बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे।
वो साथ में नहीं थे बट फिर भी वो ख़याल हम लोगों का रख रहे थे बार बार फ़ोन करके। वो चीज़ अच्छी लगती है। और फिर मतलब बच्चे और ये युसरा जो है ना मतलब डांस कर रही थी उसी के ऊपर यार, मेरे को तो मतलब डर लग रहा था। और हम इन लोगों को बार बार जो है मतलब कर रहे थे कि जल्दी से, हम वहीं पे नीचे ही खड़े थे और हुसैन और अंशरा दोनों अलग झूले पे झूल रही थी, ये नशरा और युसरा अलग झूले पे झूल रही थी। फिर हुसैन हमारे जो है ना मतलब ये मिक्की माउस वाले पे जब ऊपर चढ़ रहे थे तो मैंने उसको शूट किया यार। मतलब वो कितना हमें ये चीज़ अच्छी लग रही थी उसकी कि वो जो है ना मतलब कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की, जो है ना वो कोशिश कर रहा है। देखो बार बार लोग उस बच्चे जो हैं उसको वो कर रहे थे, बच्चों को ही क्या ही कह सकते हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे ही हैं, वो लोग भी झूल ही रहे हैं। हालांकि अंशरा बहुत प्रोटेक्ट कर रही थी जो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, लेकिन वो जो है ना मतलब फिर भी बच्चे उसको वो करके जा रहे थे, फिर भी हुसैन हमारे रुक नहीं रहे थे, वो मतलब चढ़ते ही जा रहे थे, चढ़ते ही जा रहे थे ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख करके। और अंशरा हमारी प्रोटेक्ट भी कर रही थी। मैं इन लोगों के साथ थी और नशरा युसरा को मतलब मैंने कोलंबस वाले पे झूलने के लिए बैठा दिया था, वो लोग उधर झूल रही थी। मतलब मैं ना दो जगह बटी हुई थी, अपने इधर भी देखना था मेरे को, उधर भी देखना था। नशरा लोग जब झूल रही थी तो मैंने उसको शूट किया है। इतना तेज़ तेज़ ही चल रहा था यार, मैंने कहा यार नशरा लोग के मतलब मैं दुआ कर रही थी अल्लाह पाक महफूज रखना, अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। मेरे को डर लग रहा था। लेकिन यार ये लोग जो है ना जब उतर के आई हैं तो नशरा ने मुझे बताया कि मम्मा नशरा युसरा जो है ना खड़े होकर के झूल रही थी। अल्लाह, हमने कहा तुम्हें डर नहीं लगा बेटा? तो कह रही नहीं मम्मा मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। वहाँ पे जादूगर का भी वो लगा हुआ था बट मैं वहाँ पे जा नहीं पाई, मैंने उसको देख मतलब नहीं मैं कर पाई, क्योंकि बच्चों के साथ रहो ना तो फिर जो है समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे तो। बस ये समझ लीजिए कि मैं ना दो जगह बटी हुई थी, उधर भी देखना था इधर भी देखना था, भाग भाग कर मैं दोनों ही तरफ देख रही थी। और मैं ये कोलंबस वाला बार बार मैंने शूट किया है, मतलब मैं देख करके अल्लाह, उसमें बैठने वालों को मैं हेड्स ऑफ कर रही थी, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था देख करके। मैं दूसरों को क्या ही कहूँ, मेरे अपने बच्चे इस पर बैठ करके झूल करके आ गए थे, मुझे तो क्या कहें यार। लेकिन कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं। फिर हुसैन ये बाइक वाले पे बैठे हैं, बाइक वाले पे मतलब अलग ही इनका वो चल रहा था। मतलब जब बाइक रुकी है ना तो ये जो है एक बाइक पर बैठकर दूसरे बाइक पर बैठे और चेक कर रहे थे। मतलब वहाँ पे झूले वाला बोला कि जो है अरे वो ये चेक कर रहा है कि पेट्रोल है कि नहीं है। लेकिन इस बार जो है ना मतलब जो उर्स था पक्के पीर शाह बाबा का, ये वाकई मतलब बड़ा लगा था। काफ़ी चीज़ें मतलब मैंने नहीं ले पाया क्योंकि बच्चे थे साथ में। ये लोग सारे ही झूले झूले, मतलब कोई ये झूला बचा नहीं है जो ये लोग झूले ना हो। फिर लास्ट में ये जंपिंग वाला बचा था तो उस पर भी ये लोग झूल रहे थे। फिर मैं और नशा वेट कर रहे थे दोनों लोग, क्योंकि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जंपिंग पे झूल रहे थे तो हम लोग चुपचाप बैठ कर खड़े होकर के इन लोगों का वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है ना मैंने कहा यार कुछ तो खा लें। फिर ये सॉफ्टी, मतलब मेले आओ और सॉफ्टी ना खाओ तो ऐसा तो नामुमकिन है। हुसैन मतलब ज़िद कर रहा था कि मुझे चाहिए, बट मैंने उसको सिर्फ वो कोन दिलवा दी थी और उसमें थोड़ा सा मैंने उसने बोला था कि सॉफ्टी आप दे दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ड्रैगन वाले पे बैठ गए, क्योंकि मैंने यार कोई भी नहीं झूला झूला था तो मैंने सोचा यार मैं ड्रैगन वाले पे ही बैठ जाऊं। तो उस पर मैंने सबको लिया समेटा और बैठाल के उसी में बैठ के हम मैंने थोड़ा सा, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा तो बैठने को मिल रहा है, थक गए थे बहुत ज़्यादा। मैंने इन लोगों को भी लिया और युसरा तो सबसे पॉइंट वाले आगे जा कर के बैठी थी, मतलब सबसे आगे। इतनी उसको तो ज़रा सा भी डर ही नहीं लगता है, मतलब अच्छी बात है कि उसको डर नहीं लगता है, मतलब बढ़िया है। लेकिन मैं मतलब मुझे डर लग रहा था कि इसको कहीं चोट न लग जाए कहीं कुछ, मगर उसको डर नहीं लगता है बिल्कुल भी, वो बहुत निडर है यार, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ये बैक साइड का थोड़ा सा लिया था, ये बहुत बड़ा प्लाट था जहाँ पे ये लगा हुआ था मेला, मतलब बहुत ही बड़ा था और बहुत अच्छा लगा यार, बट बहुत मज़ा आई। मेरी थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गई, आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मेरे जो है ना ज़ुकाम हो गया था, क्योंकि मैंने सॉफ्टी खा ली थी इसलिए। फिर उसके बाद जो है ना ये मुझे वहाँ पे स्मोकी वाले बिस्किट और
पान मुझे दिखा, तो मैंने सोचा यार ये तो ट्राई बनता है करना। तो फिर मैंने जो है ना स्मोकी पान खाया। बट मुझे यार तरीका मुझे सही से पता ही नहीं था कि कैसे खाना है, फ़र्स्ट टाइम मैं इसको खा रही थी। तो मैंने सोचा यार चलो, उन्होंने जैसे ही मतलब बताया कि मैं जैसे ही इसको खिलाऊं फ़ौरन आप जो है मतलब फ़ौरन मुंह में रखना है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही अंदर किया तो उसको मुंह में मैंने रख लिया, बट मैंने उसको मुंह खोला नहीं, वो मैंने गलत किया। बट उसमें क्या करना होता है ना कि जो है मुंह तुरंत जो है ना बंद खोलना पड़ता है, तो वो निकलता है। बट खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने उसको अच्छे से एक्सपीरियंस किया नहीं था, तो इसलिए देखिए मैंने कैसे खाया है। मतलब मैंने मुंह बंद कर लिया था, फिर उन्होंने कहा मुंह तो खोलिए, फिर मैंने मुंह खोला तो वो निकल रहा था धुआं जैसा निकल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि सही से खोलिए, सारा निकालिए। फिर मैंने उसको निकाला, फिर एक लड़के ने खाया, तो मैंने उसका देखा, तब मुझे लगा कि अच्छा मुझे ऐसे खाना चाहिए था यार, देखो ऐसे खाते। फिर नशरा ने मतलब सेम टू सेम वैसे ही खाया था जैसे उस लड़के ने खाया। नशरा ने मतलब बढ़िया तरीके से खाया, उसने भी अच्छे से इंजॉय किया। मैंने और नशरा ने ही खाया था। युसरा और अंशरा को मैंने नहीं दिया खाने के लिए, क्योंकि पान है, इसलिए मैंने नहीं दिया उन लोगों को। उसके बाद फिर मैंने यार, ये मेरी ना बचपन की आदत है कि मैं मेले जाऊं और ये गन शूट ना कर, मतलब ये बैलून ना शूट करूं। तो मेरा तो मतलब छोटी थी जब मैं, तो मेरे अब्बा ये करवाते थे ज़रूर तो मेरी ये आदत है, मैं मेले जाती हूँ मैं ज़रूर करवाती हूँ। फिर मैंने अपनी निशा से भी करवाया, और हुसैन और युसरा और जो है अंशरा, ये मतलब अंशरा तो यहीं पे थी, युसरा और हुसैन दोनों लोग जो है ना जंपिंग वाले पे झूल रहे थे। और मतलब मेरे तो सारे ही शॉट जो है बढ़िया गए, लेकिन युसरा नशरा नशरा ने शायद एक शॉट उसका जो है ना बेकार चला गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई, बट ये सेक्शन मैंने पूरा नहीं एक्सप्लोर किया, मैं जा ही नहीं पाई उधर। फिर उसके बाद बच्चे हमारे कहने लगे भूख लगी है, क्योंकि मुझे भी काकोरी वाले वो सीख वाले कबाब मुझे ट्राई करना था। तो इन्होंने कहा कि मुझे मम्मा पहले कबाब पराठे खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर इन लोगों को मैंने कबाब पराठे खिलाए और हुसैन को भी खिलाया। फिर मैंने लेकिन जो है सीख वाले कबाब ट्राई किए, ठीक थे, मतलब उतना ख़ास ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं थे, बहुत तीखे क्योंकि उन्होंने बहुत कर दिए थे। तो अच्छे थे। बट ये मेरा जो एक्सप्लोर पूरा मेला, तो मैंने आपको वो पूरा दिखाया है। और ये कैसा लगा है मेरा वीडियो पूरा, तो जैसा भी लगा है अच्छा ही लगा होगा। मेरी मेहनत को आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।